चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग में बताया कि भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। तो ग्रस्त में रहते हुए भजन करते हुए विषम परिस्थितियों में अगर विवेक प्राप्त हो जाए, संघर्ष थोड़ा आसान हो जाता है, बल मिलता है। तो प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बोला है कि वो आपने भी बताया है कि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, लेकिन आपका सत्संग निरंतर सुनने पर भी, नाम जप करते हुए भी अपने में बहुत कमियां नजर आती हैं और इसलिए सिर्फ रोना ही आता है। इतना नीच स्थिति, इसलिए यही कृपा का लक्षण है कि उपासक को कभी अपने में सद्गुण का भान ना हो जाए। यदि सद्गुण का भान हो जाएगा तो अहम जो पूर्व है वही पुष्ट होता है। अहम पुष्ट होने पर ना भगवत तत्व का बोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है। अहम का क्षय होने पर ही उसे तत्वबोध या भगवत प्रेम मार्ग प्राप्त होता है। तो जो कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र होता है, उसको सदैव अपने में कमी का ही बोध होता है। और जब अंतःकरण में कमी को देखता है तो अभिमान क्षय को प्राप्त होता है, और वो कृपा से भगवान की ऐसी दिव्यता को प्राप्त होता है जहाँ अभिमान पूर्वक साधन करने वाला पहुँच ही नहीं सकता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, ये मूढ़ता बनी रहती है कि मैं ये किया, मैं ये करूँगा, तो उसमें वो दिव्यता नहीं आती। तो कृपा पात्र के अंदर ये सदैव बात बनी रहती है। देखो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखो, हनुमान जी महाराज भगवान शिव के स्वरूप हैं, और विभीषण जी से परिचय अपना दे सकते थे बहुत उच्च कोटि का, लेकिन उन्होंने क्या परिचय दिया? आप विचार करके देखना। क्या वो मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, वो स्थिति ही ऐसी है। राम जी से परिचय क्या दे रहे हैं? जब प्रथम मिलन होता है किष्किंधा में, तो हनुमान जी महाराज भगवान से कहे, एक में मूढ़ मंद, ऐसे बोल रहे हैं। और ज्ञानिनाम अग्रण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। एक में मंद, मोहबस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। अपने को हनुमान जी ऐसा करे। देखो इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं विश्वामित्र जी, गरुड़ जी महान ज्ञानी हैं। कौन सा ऐसा भक्त है जो ज्ञान से संपन्न नहीं होता? लेकिन जब उनके हृदय की बात सुनो तो बहुत दैन्य पाया गया, दैन्यता पाई गई। दैन्यता भगवान को अत्यंत प्रिय है, और अभिमान से भगवान द्वेष करते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न भाव। भगवान को अपने जनों में अभिमान अच्छा। तो ये तो कृपा है कि अपने में दीनता, अपने में दोष दर्शन हो तो आप निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, हम गोरे हैं कि काले हैं, ये दर्पण ही तो बताएगा। तो सत्संग दर्पण है। जब हम रोज सत्संग सुनते हैं तो रोज हम में कमियां निकलती हैं, तो रोज हम प्रयासरत रहते हैं उन कमियों के त्यागने। तो महाराज जी, जैसे वो बोल रहे हैं कि भजताम प्रीतिपूर्वम, तो ये बार बार मुझे मनन चलता रहता है कि प्रीतिपूर्वक तो हम भज नहीं रहे, हम तो भाव रो के भज रहे हैं। प्रीतिपूर्वक मतलब जैसे मैंने कोशिश की प्रीतिपूर्वक भजने की, लेकिन मुझे लगा मैं नहीं, कोशिश नहीं होती। प्रीति तो स्वाभाविक होती है, प्रीति तो स्वाभाविक होती है। जैसे हमारी विषयों में प्रीति है, कोशिश की है क्या? शरीर में प्रीति है, कोशिश की है क्या? तो ये बहुत पूर्वाभ्यास है अनंत जन्मों का। तो अब ये प्रीति जो है सहज है। सहज में शरीर है, भोग है, शरीर संबंधी है, लेकिन भगवान में प्रीति सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को हम अपना नहीं मानते हैं। तो विवेक कैसे प्राप्त होगा? सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब रोज सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तो बुद्धि में विवेक का जागरण, और विवेक का पहचान है कि सत असत का ठीक निर्णय तुरंत करके असत से बचा ले, उसे विवेक कहते हैं। भोग भोगने के बाद या घटना होने के बाद सबकी बुद्धि काम करती है, लेकिन विवेक घटना के पहले निर्णय करके बचा लेता है, और वो विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। और वो सत्संग जिससे विवेक प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, वो बाजार में नहीं मिलता, वो पैसे से नहीं मिलता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सच्चे भगवत प्रेमी महात्मा का संग नहीं मिलता, और बिना भगवत प्रेमी महात्मा के संग के विवेक जागृत नहीं होता, और बिना विवेक के भगवान में अनुराग नहीं होता। महाराज जी, क्या विवेक और विवेक पूर्व के प्रारब्ध भी निश्चित है? तो इसका प्रारब्ध से कोई संयोग नहीं। नहीं, प्रारब्ध से बुद्धि है। एक बच्चा है बहुत बुद्धिमान, एक बच्चा है बहुत मूर्ख है, लेकिन वो लौकिक आध्यात्मिक विवेक ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इसका प्रारब्ध से कोई संबंध नहीं। विवेक का प्रारब्ध से, ज्ञान का कोई प्रारब्ध से संयोग नहीं होता।
बुद्धि का संयोग होता है कि बोले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आपना आवे ताई पर ताई तान। ये शरीर और बुद्धि के अंतर्गत सारे खेल हैं। लेकिन माया मुक्त होने के लिए जो विवेक चाहिए वो प्रारब्ध नहीं, वो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कुछ कुछ योग भ्रष्ट हो जाते हैं तो इस जन्म में पूर्व से ही, बचपन से ही वैसा विवेक जागृत हो जाता है उनका, तो ये कहीं कहीं मिलता है ऐसा? नहीं, इसका मतलब प्रारब्ध का नहीं है, इसका मतलब भजन है। जो उन्होंने पूर्व भजन किया है, अब जैसे भरत जी महाराज हिरण में आसक्ति हुई, पर हिरण के शरीर में उनके अंदर विवेक काम कर रहा है कि यार मैं हिरण के चक्कर में फंसा तो हिरण बन गया, ये भजन बल से। और फिर गंडकी नदी में हिरण का शरीर डुबो करके और खूब भजन कर रहे हैं। ये भजन का प्रताप काम कर रहा है उनका, भजन का प्रताप उनको ज्ञान दे रहा है। और ये भजन में रति उनकी जो हुई भगवान ऋषभ देव जी उनके पिता से, उनके उपदेश से हुई। तो भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों के संग से जो विवेक प्राप्त होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे होई संत को संत। भक्ति का बीज पड़ गया, विवेक आ गया, अब धोखा अगर कभी चूक हो गई तो उतना विवेक उसको वहां प्राप्त मिलेगा। वो प्रारब्ध नहीं हुआ, वो भजन का बल हुआ। भजन और प्रारब्ध बहुत अंतर है। प्रारब्ध होता है शुभ अशुभ कर्मों से मिश्रित, और जो भजन होता है त्रिगुणातीत होता है। तो विवेक जो होता है ये गुणातीत करने के लिए है। भजन के फलस्वरूप, संत समागम के फलस्वरूप, शास्त्र स्वाध्याय के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे विवेक कहते हैं। और जो शुभ अशुभ, दुख सुख आदि की गतियां हैं, ये शुभ अशुभ की गतियां हैं, इन्हीं में पूरा जीव चराचर भटक रहा है। लेकिन जिसको विवेक प्राप्त हो गया अब वो भटक नहीं सकता। चूक हुई तुरंत संभाल लिया, हिरण के शरीर में ही संभाल लिया। चूक हुई तो हिरण के शरीर में ही संभाल लिया। नहीं भला पशु को कहीं ज्ञान प्राप्त होता है क्या? हिरण के शरीर में तो सब भूल जाना चाहिए। लेकिन ये भजन का प्रताप कि उस समय भी विवेक काम किया और अपने शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करके हरी घास भी नहीं चरते कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, और शरीर को भजन करते हुए छोड़ा, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जड़ भरत जी के रूप में हुआ।